दोस्तों, भारत के सबसे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने भले ही संपत्ति के मामले में देश में पहला नंबर हासिल नहीं किया, लेकिन भारत में इज्जत और शौहरत के मामले में रतन टाटा को सबसे ऊपर रखा जाता है। रतन टाटा जी देश की मुसीबत के समय या किसी आपदा के समय देशवासियों के साथ खड़े नजर आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत के लिए दान कर देते हैं। उनका कहना है कि मैं कभी सही फैसले नहीं लेता, बल्कि जो भी फैसले लेता हूँ उन्हें सही साबित करने के लिए जी जान लड़ा देता हूँ। लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की, कौन आगे चलकर इनका वारिस बनेगा। रतन टाटा जी का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मौजूद नौजवान लड़के को देखकर कहा जा रहा है कि ये होगा उनका नया वारिस। आखिर कौन है ये लड़का, कहाँ मिला ये रतन टाटा जी को जो बन गया उनके परिवार का सदस्य? क्या ये रतन टाटा जी का रिश्तेदार है या फिर असिस्टेंट? क्या यही बनेगा अब टाटा इंडस्ट्री का नया चिराग जिसके साथ रतन टाटा जी ने अपना 84वां जन्मदिन मनाया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए गजब भैया के साथ इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा बचपन से ही काफी क्रिएटिव माइंडसेट के थे, इसलिए वो बड़े होकर आर्किटेक्चर बनना चाहते थे। लेकिन जब वो 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद रतन टाटा अपनी दादी के साथ रहने लगे। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई और कोलकाता से पूरी की। इसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए कॉर्नेल कॉलेज पहुंच गए। 1962 में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रतन टाटा खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा लगाए बिना ही की थी। और रतन टाटा ने होटल में बर्तन धोने का भी काम किया है। कोई नहीं जानता था कि ये रतन टाटा आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगेगा। आगे चलकर 1968 में रतन टाटा ने टाटा स्टील पर काम करना स्टार्ट किया। उनकी ईमानदारी को देखते हुए बहुत जल्दी साल 1971 में उन्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया गया। कुछ साल टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन टाटा को सऊदी की नैल्को कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये कंपनी टीवी और रेडियो बनाने का काम करती थी। रतन टाटा ने केवल 3 साल में इस कंपनी के मार्केट शेयर को 2% से बढ़ाकर 25% पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जब देश में इमरजेंसी लागू की गई तो नैल्को कंपनी पूरी तरह से डूब गई और रतन टाटा फिर से बेसहारा हो गए। लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजर प्रोग्राम पूरा किया। फिर 1977 में टाटा की इम्प्रेस मिली, कंपनी की बागडोर भी इन्हें दी गई। ये कंपनी फ्लॉप थी। रतन टाटा जी ने जिसे चलाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ठुकरा दिया गया। ये टाटा की दूसरी हार थी, लेकिन इस हार से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनकी लगन और हिम्मत के साथ उन्हें 1986 में टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद साल 1991 में जब JRD टाटा कंपनी के चेयरमैन पद से रिटायर्ड हुए तब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। फिर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ऊपर उठाने के बारे में सोचा। टाटा पहले से ही ट्रक और बाइक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, लेकिन रतन टाटा ने भारतीयों को कार में सफर करवाने के लिए साल 1998 में इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन 1 साल के अंदर इस कार का प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर रतन टाटा अपनी कार बिजनेस कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड के पास गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा कि जब तुम्हें इस फील्ड का नॉलेज भी नहीं है तो इस बिजनेस में आई क्यों? इस अपमान के बाद वापस भारत लौटकर रतन टाटा ने अपने इंडिका के मॉडल को अपडेट किया और इंडिका कार का न्यू वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। ये कार टाटा को एक बड़े मुकाम पर ले गई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब फोर्ड की जैगवार और लैंड रोवर पूरी तरह से धरती पर आ गई थी। ऐसे समय पर टाटा ने फोर्ड की कंपनी को खरीद लिया। तब फोर्ड के कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने कहा कि आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन रतन टाटा ने उनका कोई अपमान नहीं किया। साल 2000 में टाटा ने टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद साल 2008 में रतन टाटा ने देश के हर आम नागरिक तक कार पहुंचाने के लिए सबसे सस्ती नैनो कार लॉन्च की। हालांकि ये कार मार्केट में अपनी पकड़ हासिल नहीं कर पाई। साल 2012 में रतन टाटा 75 साल की एज में अपने पद से रिटायर्ड हो गए। आज वो कोलाबा के अपने घर में अपने 2 कुत्तों के साथ रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, रतन टाटा आजीवन कुंवारे ही रहे। वो जिंदगी भर अपने बिजनेस को ही प्रायोरिटी देते रहे। अब बात कर लेते हैं रतन टाटा जी के वारिस की। तो सवाल उठता है कि जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो लड़का आखिर है कौन? दोस्तों, ये है शांतनु नायडू, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला है। शांतनु की उम्र 28 साल है और उसने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका से MBA किया। आज के समय में शांतनु टाटा ट्रस्ट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, शांतनु रतन टाटा जी का न तो असिस्टेंट है और ना ही रतन टाटा जी का
वारिस शांतनु से पहले ही उसके परिवार की 4 पीढ़ियां टाटा इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ शांतनु और रतन टाटा जी कैसे मिले। अमेरिका से लौटने के बाद शांतनु ने टाटा कंपनी के साथ 1 साल इंटर्नशिप की और मौके के साथ ही टाटा ट्रस्ट कंपनी को एक बिजनेस स्ट्रेटेजी टोन के तौर पर ज्वाइन कर लिया। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में शांतनु ने बताया कि एक बार रात को काम से लौटते वक्त मैंने अपनी आंखों के सामने रोड पर एक कुत्ते के एक्सीडेंट को देखा और वो कुत्ता वहीं मर गया। तब शांतनु ने सोचा कि रास्ते में घूमने वाले कुत्ते रात को दिखाई नहीं देते, जिसके बाद शांतनु के पास कुत्तों के लिए रात के समय चमकने वाला एक डॉग कॉलर बनाने का आइडिया आया। शुरुआत में शांतनु ने फंड जमा करके करीब 500 डॉग कॉलर बनाए, जिससे रात के समय में आने वाले कार ड्राइवर को दूर से ही कुत्तों के होने का अंदाजा हो जाता था। इस न्यूज के बाद डॉग कॉलर की डिमांड अधिक से अधिक बढ़ने लगी, लेकिन फंड की कमी के कारण शांतनु इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद शांतनु ने रतन टाटा को एक लेटर लिखा, क्योंकि दोस्तों रतन टाटा भी कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। 2 महीने बाद शांतनु के जवाब के रूप में रतन टाटा का साइन किया हुआ लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था शांतनु नायडू से वो मिलना चाहते हैं। जिसके बाद शांतनु रतन टाटा जी से मिलने मुंबई गया और अपने स्टार्टअप के बारे में रतन टाटा जी को बताया। जिसके बाद रतन टाटा ने शांतनु को फंड दिया और 2016 में MBA करने के लिए अमेरिका चले गए। लेकिन शांतनु 2018 में MBA करके वापस भारत लौटे, तभी रतन टाटा ने फोन करके शांतनु को टाटा ट्रस्ट कंपनी में अपना असिस्टेंट बनने को कहा। इन 3 सालों में रतन टाटा और शांतनु एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे, इसलिए रतन टाटा और शांतनु के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।